नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत भर में जुमेरात 25 जून से SIR के अमल का होगा आगाज। तमाम तैयारियां मुकम्मल। अवाम से संजीदगी से हिस्सा लेने की अपील। हुकूमत का मकसद चंद अफराद नहीं बल्कि रियासत के 4 करोड़ अवाम की फलाह बहबूद। SIR के अमल पर मुकम्मल चौकसी इख्तियार करें। हर अहल वोटर को हक रादही को यकीनी बनाएं। पार्टी कारकुनों से नायब वजीर आला का खिताब। कांग्रेस हुकूमत इंतखाबी जमानतें पूरी करने में नाकाम। किसानों, तुलबा, खवातीन को मायूसी। KTR का इल्जाम। इख्तिदार खत्म होने के बावजूद तकब्बुर खत्म नहीं हुआ, कांग्रेस का रद्द-ए-अमल। हॉस्टल के वॉशरूम में 19 साला तालिबा ने बच्चे को दिया जन्म। गोलकुंडे के अक़लियती अक़ामती कॉलेज में शर्मनाक वाक़या। बहनोई की तरफ से मुबैना इस्तेहसाल का इंकशाफ। और अलवाल पुलिस स्टेशन के हदूद में एक साथ 4 घरों में सरके की कोशिश नाकाम। CCTV मंजर आम पर। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी। 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। QMax क्रिस्टल, अकबर बाग, मलकपेट। QMax खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। QMax पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। QMax मुजीब, अलकापुर मेन रोड। QMax इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। QMax गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। QMax उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। QMax RF आर्केड, अलकापुर मेन रोड। QMax खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत तेलंगाना में 25 जून बरोज़े जुमेरात से SIR के अमल का आगाज होने जा रहा है। इस सिलसिले में इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए हैं। ये अमल 24 जुलाई तक जारी रहेगा। इस अमल के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर जाएंगे। वोटर्स को फॉर्म्स पहले तकसीम किए जाएंगे और फिर फॉर्म्स के पूरे होने के बाद उसे दोबारा हासिल किया जाएगा। रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर ने बताया था कि BLOs कम से कम 3 मरतबा हर घर जाएंगे। वोटर्स को फॉर्म के इंदराज के सिलसिले में भी रहनुमाई की जाएगी। बूथ लेवल ऑफिसर्स के अलावा बूथ लेवल एजेंट्स को भी तरबियत दी गई है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने अवाम से BLOs के साथ ताउन की अपील की है।
उन्होंने वाजे भी किया है कि 24 जुलाई के बाद इस अमल में कोई तोसी नहीं की जाएगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुसलसल SIR को लेकर अवामी शऊर बेदार किया जाता रहा है। मजलिस के अरकान मुकर्रना की तरफ से BLS के लिए तरबियती प्रोग्राम भी मुनाकिद किए गए और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया गया। अवाम से अपील की गई है कि वो इस अमल में संजीदगी से हिस्सा लें। वोट एक हक है और हर किसी को इस हक का अहल होना चाहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिश है कि कोई भी अहल वोटर फहरिस्त से हज़फ ना हो। हाल ही में मगरबी बंगाल, तमिलनाडु और आसाम में हुए SIR की वजह से लाखों वोटर्स के नाम हज़फ किए गए थे और उसके मनफी असरात भी देखे गए हैं। इसलिए अवाम से अपील है कि वो किसी भी तरह की कोताही न बरतें, SIR के अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि इंदिरम्मा अवामी हुकूमत रियासत तेलंगाना को आंखों की पुतली की तरह महफूज रखेगी। हुकूमत का मकसद चंद अफराद नहीं बल्कि रियासत के 4 करोड़ अवाम की फलाह बहबूद है। पार्टी के कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने वोटर लिस्टों की खुसूसी नज़रसानी SIR के अमल के दौरान चौकसी अख्तियार करने की अपील की है। नायब वज़ीर आला ने बताया कि बिहार और मगरबी बंगाल की तरह तेलंगाना में भी वोटर्स के नाम हज़फ होने का खतरा है। इसलिए कांग्रेस कारकुन और मुकामी लीडर्स हर अहल वोटर के हक़ रायदही के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत के दौर में वोटर लिस्टों की निगरानी इंतहाई अहम हो चुकी है। इसलिए पार्टी कारकुन गाँव और वार्ड की सतह पर वोटर फहरिस्तों का बारीकबीनी से जायज़ा लें। नायब वज़ीर आला ने साबिक़ वज़ीर आला KCR की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, गुज़िश्ता हुकूमत के कर्ज़ों की वजह से मौजूदा हुकूमत को सालाना तकरीबन 76,000 करोड़ रुपए असल और सूद की अदायगी करनी पड़ रही है। इसके बावजूद अवामी फलाही मंसूबे जारी हैं। भट्टी विक्रमार्का ने इल्ज़ामात किया कि बाज़ अनासिर और चंद मीडिया के इदारे झूठी खबरों के जरिए अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अवाम ऐसे प्रोपोगंडे को मुस्तरद कर चुके हैं। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि TPCC की हिदायत पर अवामी मसाइल के लिए रास मुलाकात प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि माजी में राशन कार्ड के लिए हज़ारों दरख्वास्तें मौसूल हुआ करती थीं, लेकिन अवामी हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद मुस्तहिक़ीन को राशन कार्ड जारी किए गए। इसकी वजह से अब एक भी नई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। अलबत्ता अराजी के मसाइल, नई पेंशन से मुताल्लिक़ कुछ दरख्वास्तें सामने आ रही हैं। पूनम प्रभाकर ने कहा, हुकूमत अवाम को बारीक चावल, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, गैस सब्सिडी, ख़वातीन की खुद इमदादी ग्रुपों को बिलासूद क़र्ज़े और हर असम्बली हल्के में 3,500 इंदिरम्मा मकानात फराहम कर रही है। उन्होंने बताया कि 2 लाख नई पेंशन मंजूर की जा चुकी हैं और जल्द ही मुस्तहिक़ीन का इंतखाब मुकम्मल किया जाएगा। रियासती वज़ीर ने बताया कि हैदराबाद में मकानात के लिए बड़ी तादाद में दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। शहर में 1 लाख नए मकानात की तामीर का मंसूबा है। उन्होंने अवाम से अपील की, अगर उनके मसाइल अवामी शिकायती निज़ाम या ज़िले कलेक्टर के ज़रिए हल ना हो तो वो गांधी भवन आएँ, जहां उनके मसाइल के हल की कोशिश की जाएगी। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KTR ने इल्ज़ामात किया कि कांग्रेस हुकूमत अपनी इंतखाबी ज़मानतें पूरी करने में नाकाम रही है। गुज़िश्ता 2.5 बरसों में किसानों, तलबा, ख़वातीन और मुख्तलिफ तबक़ात को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिला। खम्मम के सत्तुपल्ली में BRS के कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए उनका कहना था, रियासत में अवाम मौजूदा हुकूमत से नाला हैं। साबिक़ वज़ीर आला KCR की क़यादत में दोबारा BRS हुकूमत के क़याम के ख्वाह हैं। उन्होंने दावा किया कि किसानों के लिए सरमायाती इमदाद, आबपाशी मनसूबों और ज़राई तरक्की के शोबे में साबिक़ा हुकूमत ने नुमाया खिदमात अंजाम दी, जबकि मौजूदा हुकूमत किसानों के कर्ज माफ़ी, रैतु बंधु, बोनस और यूरिया की फराहमी जैसे वादों को पूरा करने में नाकाम रही। उन्होंने तलबा के मसाइल का जिक्र करते हुए कहा, फ़ीस बाज़ अदायगी के बकायाजात अदा न होने के बायस तलबा और वालिदैन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उनका इल्ज़ाम था कि हुकूमत ने नौजवानों और तलबा से किए गए वादों पर भी अमल नहीं किया। BRS के लीडर ने बाज़ वज़रा पर ज़मीनों, ठेकों, तरक्याती मनसूबों में बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम किया और कहा कि अवाम इन मामलात पर गहरी नज़र रखे हुए हैं।
అని నిరుద్యోగులు అడిగితే ఏమంటాడు రేవంత్ రెడ్డి గారు? మీ లాగులో తొండలొదులుతా, మీ గుడ్లు బీకి గోటీలాడతా, మీ పేగులు తీసి మెడలేసుకుంటా. 2.5 ఏళ్లలో బూతులు, ఎగవేతలు, కూల్చివేతలు తప్ప మీరు చేసింది ఏంటి అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఇంకొక వర్గం మా ఆడబిడ్డలు ఉన్నారు ఇక్కడ. ఏం చెప్పారు రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం? పార్టీ ఆనాడు అత్తకి 4,000, కోడలికి 2,500, నెలకి 2,500 ఇస్తాన్నాడా లేదా? వచ్చేసినాయి అందరికీ. ఇక మా బట్టి విక్రమార్క గారు అయితే కమల్ హాసన్ ని మించిన యాక్టింగ్ చేశాడు. ఆయన కమల్ హాసన్ గారిని మరిపించాడు. కమల్ హాసన్ సరిపోడు, ఇంకా పెద్ద యాక్టర్లు ఎవరు సరిపోరు. ఎంత యాక్టింగ్! అబ్బాబ్బాబ్బా, గుర్తుందా? మధిరలో కార్డులు పట్టుకొని, ఈ కార్డులు భద్రంగా పెట్టుకోండి, 100 రోజులు గట్టిగా పెట్టుకోండి, గట్టిగా దాచుకోండి గూట్లో. 101వ రోజు మా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు వస్తారు. వచ్చి ఆ కార్డులు తీసుకుని మీ ఒక్కొక్క కుటుంబానికి 2.5 లక్షల రూపాయలు సంవత్సరానికి ఇచ్చే బాధ్యత మాది అని ఆయన నమ్మమేమో అని చెప్పి తీసుకెళ్లి మళ్ళీ బాండ్ పేపర్ మీద రాసి దేవుడి కాడబెట్టి దండం పెట్టిన నాయకుడు బట్టి విక్రమార్క గారు. गवर्नमेंट के व्हीप और रुकन कानूनसाज कौंसल बी वेंकट ने बीआरएस लीडर्स पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि इक़्तिदार खत्म होने के बावजूद उनका तकब्बुर खत्म नहीं हुआ और वो मुसलसल रियासती हुकूमत और अवामी नुमाइंदों के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। CLP के ऑफिस में मुनक़्क़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वेंकट ने कहा, कांग्रेस कारकुनों को धमकाना या उनके खिलाफ इश्तियालंगेज बयानात देना मुनासिब नहीं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि BRS और BJP के दरमियान सियासी क़ुर्बत है, इसलिए BRS लीडर्स BJP के खिलाफ खुलकर तनकीद नहीं करते। उन्होंने कहा कि बाज़ BRS के लीडर अपने माजी की गलतियों से बचने के लिए BJP के साथ ताल्लुकात इस्तेवार कर रहे हैं। उनका दावा था कि अवाम और सरकारी ओहदेदारों को धमकाने की कोशिशें दरअसल उनके सियासी रवैये और गुरूर की अक्कासी है। वेंकट ने कहा, मेट्रो रेल मंसूबे के बारे में भी अपोजिशन लीडर्स गलत मालूमात फैला रहे हैं। साबिक़ा हुकूमत ने इस मंसूबे को खातिर खामियत नहीं दी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत अवामी मफाद में फैसले कर रही है, इसी वजह से अपोजिशन जमातें हुकूमत पर तनकीद कर रही हैं। साबिक़ वजीर और BRS के डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को एक मकतूब रवाना करते हुए मुतालबा किया कि तुंगभद्रा और या पर कर्नाटक की जानिब से तामीर किए जा रहे मुबैना गैरमजाज मनसूबों को फौरी तौर पर रोका जाए। RDS, तुमला और भीमा मनसूबों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अपने ख़त में हरीश राव ने इल्ज़ाम किया कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के दौर में तेलंगाना के साथ पानी की तकसीम में शदीद नाइंसाफ़ी हुई और रियासत के क़याम के बाद साबिक़ा हुकूमत ने कृष्णा गोदावरी दरियाओं के पानी को तेलंगाना के ज़रई इलाकों तक पहुँचाकर खुशकिसाली के मसाइल कम किए। उन्होंने कहा कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना के आबी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रही और पड़ोसी रियासतों के मफादात के लिए तेलंगाना के हकूक़ नज़रअंदाज कर रही है। BRS के रुकन असम्बली जगदीश्वर रेड्डी ने भी रियासती हुकूमत पर तनकीद की है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत न सिर्फ अपने इंतखाबी वादे पूरे करने में नाकाम रही, बल्कि साबिक़ा हुकूमत के फलाही मनसूबों को भी मौसर अंदाज में नाफिज नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से अवामी फलाह के मनसूबे नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन आए दिन नए स्कैम्स सामने आते हैं। उनके मुताबिक PM किसान स्कीम में तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए के मुबैना घपले की इत्तलात हैं। जगदीश्वर रेड्डी ने दावा किया कि मुतादिद किसानों और सरमाकारों ने कर्ज लेकर सोलार प्लांट कायम किए, लेकिन प्लांट्स की तामीर मुकम्मल होने के बावजूद उन्हें बिजली के निज़ाम से जुड़ा नहीं गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बास महकमे तवानाई और मुतल्लक़ा इदारों के ओहदेदार मनसूबा मालिकान को हरासा करते हुए रिश्वत का मुतालबा कर रहे हैं। साबिक़ वज़ीर ने दावा किया कि हुकूमत आइंदा इंतखाबात को देखते हुए किसानों को दोबारा वादों के ज़रिए मुतासिर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कांग्रेस और BJP के दरमियान मुबैना सियासी मुफाहमत का भी इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि दोनों जमातें एक दूसरे के खिलाफ दिखावे की सियासत कर रही हैं। तेलंगाना रक्षना सेना की सरबराह के कविता ने कहा, ख़वातीन को आज भी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबेजात में इम्तियाजी सुलूक और रुकावटों का सामना है, इसलिए ख़वातीन को हकीकी बाख्तियार बनाने के लिए हुकूमत, ख़ानदान और माशरे को मिलकर काम करना होगा। जुबली हिल्स कन्वेंशन सेंटर में ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के मौजू पर मुनक़्क़दा प्रोग्राम से खिताब करते हुए कविता ने कहा, ख़वातीन चाहे कितनी मेहनत और सलाहियत का मुज़ाहरा करें, उन्हें अक्सर तरक्की के मौक़ों में रुकावटों का सामना करना पड़ता है।
मुलाजमत, तरक्की, क़यादत के शोबों में ख़वातीन की नुमाइंदगी अब भी मतलूबा सतह तक नहीं पहुंची है। कविता ने कहा, कई ख़वातीन घरेलू जिम्मेदारियों के साथ पेशावराना फ़राइज़ भी निभा रही हैं और मर्दों के शाना बाशाना मेहनत कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद इन मुख्तलिफ मराहिल पर मुश्किलात पेश आती हैं। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्क़े चंद्रायन गोट्टा हमाजहती तरक्की की समत गामजन है। हालिया अरसे के दौरान करोड़ों रुपए के तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं। कायदे मजलिस ने चारशंबे को जंगमीट बलदी डिवीजन में 16 करोड़ 45 लाख रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। रिसाला प्लेग्राउंड से कायदे मजलिस के दौरे का आगाज हुआ। GM कॉलोनी में इख्तिताम को पहुंचा। कायदे मजलिस ने अपने दौरे के दौरान डिवीजन के मुख्तलिफ मकामात पर VDCC, GHMC वार्ड ऑफिस की नई इमारत, बॉक्स ड्रेन, CC रोड, पाइपलाइन के अलावा दूसरे कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। अकबर ओवैसी ने अवाम से भी मुलाकात करते हुए मसाइल से वाकिफियत हासिल की। मुकामी अवाम ने कायदे मजलिस का वालहाना इस्तकबाल किया, तरक्याती कामों पर इज़हार तशक्कुर किया और उनकी गुलपोशी की। इस मौके पर साबिक़ कॉरपोरेटर्स, मजलिस के इब्तिदाई सदर मुतमदीन और कारकुन मौजूद थे। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने चारशंबे को अलावा बीबी पहुंचकर ढट्टी का नजराना पेश किया। अलावे के जिम्मेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। वाज़ेह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर बीबी के अलावे में 1.5 करोड़ रुपए के मसारिफ से मुस्तकिल ट्रांसपेरेंट शेड भी डाला जा रहा है। गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र ज़ायरीन और अज़ादारों के लिए 30 कूलर्स का भी इंतजाम किया गया है। जुमेरात 25 जून से शुरू होने वाले SIR के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान मुकर्रना, साबिक़ कॉरपोरेटर्स, पार्टी के सदर मुतमदीन और कारकुन मुतहरिक हैं। हल्क़ा असम्बली चार मीनार में रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली की सदारत में बूथ लेवल एजेंट्स का तरबियती इजलास हुआ। इस मौके पर रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने मगरबी बंगाल और तमिलनाडु में SIR और इसके असरात से वाकिफ़ कराया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में BLOs के साथ बेहतर तालमेल के जरिए इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। एक भी मुस्तहक़ वोटर हक़ राय दही से महरूम नहीं होना चाहिए। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के असिस्टेंट मुश्ताक अहमद ने भी प्रेजेंटेशन दिया। फॉर्म के इंदराज और दीगर तफसीलात से वाकिफ़ कराया गया। इस मौके पर साबिक़ कॉरपोरेटर्स मोहसिन बलाला, सोहेल महमूद खादरी, मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र, नसरीन सुल्ताना और दूसरे भी मौजूद थे। रुकन कौंसल मिर्जा अहमद बेग ने बेगम बाजार चाकनावाड़ी का दौरा किया और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर तामीर की जा रही बॉक्स ड्रेन के काम का माना किया, जो 8 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की जा रही है। उन्होंने बताया कि ड्रेन सिस्टम चाकनावाड़ी ता दारुसलाम तक बनाया जा रहा है। इसकी तामीर मुकम्मल होने पर आवाम को राहत मिलेगी। इससे पहले रुकन कौंसल ने महकमे बरकी के जनरल मैनेजर से मुलाकात करते हुए उन्हें सदर मजलिस का एक मकतूब हवाले किया, जिसमें तरक्याती कामों की तकमील पर जोर दिया गया। चार मीनार के रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने पुराना पुल बलदी हल्के में मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूर करवाई गई VDCC रोड की तामीर का माना किया, जो 7 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल की जा रही है। पार्टी के कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। बहादुरपुरे के रुकन असम्बली मोहम्मद मोमीन ने हुकूमत की महिला शक्ति स्कीम के तहत अलमजपुरा बलदी हल्के में खवातीन में साड़ियाँ तकसीम की। उन्होंने बताया कि बहादुरपुरा असम्बली हल्के के लिए 14,400 से ज़्यादा साड़ियाँ मख्तस कराई गई हैं, जिन्हें तरतीबवार तकसीम किया जाएगा। उन्होंने इस मौके पर खवातीन से अपील की कि जिन्होंने हुकूमत की 50,000 रुपयों की रकमी इमदाद स्कीम के तहत दरख्वास्तें दाखिल की हैं, वो रसायत के साथ रुकन असम्बली के दफ्तर से रुजू करें। रुकन असम्बली ने इस मौके पर रनौसपुरा नाले के तामीर के कामों का माना किया और काम को जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया। बहादुरपुरे के साबिक़ अरकान बल्दिया मोहम्मद सलीम, M.A. खादर, हुसैनी पाशा, अब्दुल हन्नान, मुख्तदर बाबा के अलावा मुकामी जिम्मेदारान भी मौजूद थे। हज 2027 के लिए ऑनलाइन दरखास्तों के अमल का आगाज हुआ है, लेकिन हज हाउस में दरखास्त गुजारों को वेबसाइट के बंद होने से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
صبح سے ہی درخواست گزاروں کی بڑی تعداد درخواستوں کے ادخال کے لیے پہنچ چکی تھی، لیکن انہیں بتایا گیا کہ دوپہر 3:30 بجے ویب سائٹ کھلے گی۔ یہ بھی شکایت موصول ہوئی کہ جس ہال میں درخواستوں کے ادخال کا عمل انجام دیا جا رہا تھا وہاں پر مؤثر انتظامات نہیں پائے گئے۔ پانی، پنکھا جیسی بنیادی سہولتوں کے نہ ہونے سے درخواست گزاروں کو مشکلات پیش آئیں۔ بونالو جاترا 2026 کے انتظامات کے سلسلے میں ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس میں تہوار کے پرامن اور شاندار انعقاد کے لیے مختلف محکمہ جات کے درمیان بہتر تال میل اور انتظامات پر غور کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے حیدرآباد کے انچارج وزیر پونم پربھاکر نے کہا، ہر سال بونالو، گنیش اتسو اور رمضان کے تہواروں کو شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس سال بھی اسی جذبے کے ساتھ تقاریب منعقد کی جائیں گی۔ بونالو تقاریب کا آغاز 16 جولائی کو گولکنڈے سے ہوگا، جبکہ 2 اگست کو سکندرآباد میں پٹو وستروں کی پیشکش کی تقریب میں وزیر اعلیٰ شرکت کریں گے۔ 3 اگست کو روایتی رنگم پروگرام بھی منعقد ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ سال بعض انتظامی مشکلات پیش آئی تھیں، اس لیے اس مرتبہ پولیس کی تعیناتی میں اضافہ کیا جائے گا۔ گولکنڈے کے اقلیتی رہائشی کالج کے ہاسٹل میں شرمناک واقعہ پیش آیا ہے۔ 19 سالہ طالبہ نے ہاسٹل کے باتھ روم میں ایک لڑکے کو جنم دیا۔ فوری بعد لڑکے کی موت بھی ہو گئی، جسے بکیٹ میں ڈال کر باہر رکھ دیا گیا۔ اطلاع ملنے پر پرنسپل نے کیمرے چیک کیے، جس میں انٹر سال دوم کی 19 سال کی طالبہ کو مشکوک حالت میں دیکھا گیا۔ پرنسپل نے فوری گولکنڈہ پولیس کو اطلاع دی۔ ابتدائی تحقیقات پر پتہ چلا کہ طالبہ اپنی سگی بہن کے شوہر کی ہی ہوس کا شکار ہو کر اس کے چنگل میں پھنس گئی اور یہ دونوں ناجائز تعلقات کی مرتکب ہو گئے۔ لڑکی کے حاملہ ہونے پر راج کمار مختلف بہانے بنا کر جان چھڑانے لگا اور الٹے سیدھے مشورے دینے لگا، لیکن پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ یہاں پر یہ بات چونکا دینے والی ہے کہ ایک مکمل حاملہ لڑکی کالج کے ہاسٹل میں مقیم تھی، لیکن کسی نے غور تک نہیں کیا۔ کیمروں کے ذریعے سخت نگرانی کا دعویٰ کرنے والے نہ جانے کہاں مصروف تھے۔ ایک ایسا تعلیمی ادارہ جو اقلیتوں کی تعلیمی ترقی کے لیے قائم کیا گیا، وہاں اس قسم کے حالات ہاسٹل میں مقیم ساری طالبات کے علاوہ ان کے سرپرستوں کو بھی شدید قسم کی فکر میں مبتلا کر رہے ہیں۔ تلنگانہ کے محکمہ انسداد رشوت ACB نے گاندھی نگر پولیس اسٹیشن کے SI کو 50,000 روپے رشوت دیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے۔ SI نرسملو نے اسٹیشن ضمانت کے لیے ایک شخص سے رشوت طلب کی تھی۔ پہلے 50,000 روپے ادا کر دیے گئے۔ ماباقی رقم کے لیے جب اصرار ہونے لگا، متاثرہ شخص ACB سے رجوع ہوا۔ ACB نے جال بچھا کر SI نرسملو کو گرفتار کیا، اسے رامپلی کی عدالت میں پیش کیا گیا اور وہاں سے ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ کمشنر پولیس VC سجنار کی ہدایت پر شہر کے مختلف علاقوں میں جس طرح سے کریک ڈاؤن جاری ہے، اسی طرح DCP چارمینار زون کرن کھارے پربھاکر کی نگرانی میں چادرگھاٹ پولیس نے حدود کے مختلف علاقوں میں ہوٹلز، پان شاپس، وہیکل چیکنگ کرتے ہوئے غیر قانونی و مشتبہ سرگرمیوں کی نشاندہی کی۔ انسپیکٹر برہما مراری کاسانی کی قیادت میں پولیس ٹیم نے اس چیکنگ کے ذریعے عوام میں سلامتی کے احساس کو اجاگر کیا۔ مشتبہ سرگرمیوں کے تدارک و غیر قانونی معاملات پر نظر رکھنے کے لیے یہ چیکنگ کی گئی۔ حیدرآباد میں فوڈ سیفٹی کی ٹیموں کی جانب سے منگل کی رات مختلف مشہور ریسٹورنٹس پر دھاوے کیے گئے۔ ان دھاووں کے دوران ریسٹورنٹ کے چولہے میں ناقص اور غیر معیاری ماحول دیکھا گیا، یہاں تک کہ ریسٹورنٹ کے فریج میں بھی گندگی پائی گئی۔ فوڈ سیفٹی کی ٹیموں کی طرف سے گاجولا رما میں زیپٹو کے گودام، خواجہ گوڑے میں گرو ریسٹورنٹ، پلیٹ فارم ہوٹل، ISV گرینڈ باچوپلی میں بھی دھاوا کیا گیا۔ ان ریسٹورنٹ کے چولہے میں جھینگر بھی دیکھے گئے، فرش پر گندگی پائی گئی۔ ریسٹورنٹس کو نوٹس بھی جاری کی گئی ہے۔ راجندر نگر پولیس اسٹیشن کے حدود اوپر پلی میں اراضی کے تنازع پر ایک شخص نے اپنے ضعیف باپ اور بڑے بھائی پر مبینہ حملہ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اوپر پلی کے ساکن اننت ریڈی نے اپنی جائیداد اپنے 2 بیٹوں کے نام منتقل کی، لیکن چھوٹا بیٹا اوم ریڈی اس بات کو لے کر ناراض تھا اور اپنے والد کے گھر آ کر بحث و تکرار کرنے لگا۔ یہاں پر اوم کا بڑا بھائی روی کانت ریڈی بھی گھر پر موجود تھا۔ اوم نے ضعیف والد اننت ریڈی پر حملہ کیا اور جب بھائی روی کانت نے بیٹ بچاؤ کی کوشش کی تو اس پر اور اس کی بیوی پر بھی مبینہ حملہ کیا۔ اوم ریڈی گھر خالی کرنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ روی کانت اس حملے میں شدید زخمی ہوا ہے، اسے دواخانہ منتقل کیا گیا۔ اوم ریڈی کے خلاف پولیس میں شکایت درج کرائی گئی ہے۔ اس واقعے کا CCTV فوٹیج بھی پولیس کے حوالے کیا گیا ہے۔
हैदरा की जानिब से हैदराबाद के IT कॉरिडोर इलाके में मजीद 1000 करोड़ रुपए मालियत की सरकारी अराजी को बाजियाब किया गया है। महकमे रेवेन्यू की शिकायत पर हैदरा ने खानामेट हाईटेक्स के पास सर्वे नंबर 42 के तहत 5 एकड़ सरकारी अराजी पर तामीर किए गए गैर कानूनी शेड्स और एक कमरे को मुनहदम कर दिया। इस जमीन पर सरकारी अराजी का बोर्ड नस्ब कर दिया गया है। दूसरी तरफ हैदरा ने अब्दुल्लापुर मिट में भी मारेपल्ली झील के हदूद में गैर मजाज कब्जे को बर्खास्त किया है। बताया जाता है कि परजावानी के दौरान मिली शिकायत पर गैर कानूनी शेड्स को मुनहदम किया गया। यहाँ भी 5 एकड़ से ज्यादा अराजी को बाजियाब किया गया है। अलवार पुलिस स्टेशन हदूद की टेलीकॉम कॉलोनी में 4 मकानात में सरखे की कोशिश का CCTV मंजर आम पर आया है। फुटेज में देखा गया कि सारक ने 4 मकानात में दाखिल होने की कोशिश की। यह वाकया पीर की रात का बताया जा रहा है। सारिक की जानिब से घर के दरवाजों को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन सारिक वारदात अंजाम देने में नाकाम रहा। CCTV के सामने आने के बाद पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फज़ेल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। रियासत भर में जुमेरात 25 जून से SIR के अमल का होगा आगाज। तमाम तैयारियां मुकम्मल। अवाम से संजीदगी से हिस्सा लेने की अपील। हुकूमत का मकसद चंद अफराद नहीं बल्कि रियासत के 4 करोड़ अवाम की फलाह बहबूद। SIR के अमल पर मुकम्मल चौकसी अख्तियार करें। हर अहल वोटर को हक रायदही को यकीनी बनाएं। पार्टी कारकुनों से नायब वजीर आला का खिताब। कांग्रेस हुकूमत इंतखाबी जमानतें पूरी करने में नाकाम। किसानों, तुलबा, खवातीन को मायूसी। KTR का इल्जाम। इख्तिदार खत्म होने के बावजूद तकब्बुर खत्म नहीं हुआ, कांग्रेस का रद्द-ए-अमल। हॉस्टल के वॉशरूम में 19 साला तालिबा ने बच्चे को दिया जन्म। गोलकुंडे के अक़लियती अक़ामती कॉलेज में शर्मनाक वाक़या। बहनोई की तरफ से मुबैना इस्तेहसाल का इंकशाफ।
اور الوال پولیس اسٹیشن کی حدود میں ایک ساتھ 4 گھروں میں سرقے کی کوشش ناکام، سی سی ٹی وی منظر عام پر۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔